नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पबजी गेम यानी बीजीएमआई का सामने आया है चीन कनेक्शन, लग सकता है बैन, भारत सरकार हुई है सख्त। साइबर क्राइम को लेकर भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, इसमें डेटा लीक को रोकना भी एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि कुछ समय पहले सरकार की तरफ से कुछ गेमिंग ऐप्स को बैन कर दिया गया था। अब बीजीएमआई यानी पबजी गेम को लेकर भी ऐसी खबरें सामने आ गई है। दरअसल बैटलग्राउंड मीडिया गेम जो है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय एजेंसियों को डर है कि गेम की तरफ से जो डेटा लिया जा रहा है वह भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बन जाए। इसके अलावा इसे साइबर अटैक्स का भी डर लग रहा है। वह रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि एजेंसी की तरफ से ऐसा फैसला किया गया है कि ये एजेंसियां लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों को सुझाव दिया गया है कि हम इन ऐप्स को डिसकंटिन्यू यहाँ पर हमें कर देना चाहिए। रिपोर्ट में इसको लेकर साफ कारण तो नहीं बताया गया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का भारत में आना का मामला भी कुछ इसी से मिलता जुलता ही था। वही गेम का सर्वर अमेरिका में स्थित है, लेकिन भारतीय एजेंसियों को डर है कि इसकी मदद से वह डेटा को किसी अन्य देश में मौजूदा सर्वर उसको भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद वे साइबर अटैक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज वो करना भी हो सकता है। एजेंसियों ने कहा है कि गेम की तरफ से जो डेटा लिया जा रहा है वह संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। वही एजेंसी उसमें ये कहा गया है कि इस डेटा का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। यही वजह है कि जिसे डेटा लिया जा रहा है वह संदेह पैदा करता है। इससे साइबर अटैक का भी खतरा बना रहता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले की जानकारी आईटी मंत्रालय को भी दी गई है। वही ऐप में कई अन्य समस्याएं भी पाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीन स्थित सर्वर से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से बात वो की जा रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को दिया है तोहफा, हर महीने फ्री मिलेगी 1035 यूनिट बिजली। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार किसानों को लेकर बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया। दरअसल सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया है। यानी मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया है। वे किसानों को बिजली खपत करते समय अलर्ट वो रहना होगा। तय सीमा से अधिक खपत पर अतिरिक्त बिजली भुगतान करना पड़ेगा। वह 31 मार्च 2023 तक के सभी बिजली बकाया बिल को शून्य करने पर ही मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। वही बुंदेलखंड के किसानों को प्रतिमाह 1300 और अन्य किसानों को प्रति कनेक्शन पर 1045 यूनिट बिजली वो मुफ्त में मिलेगी। वह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, उन्होंने मुफ्त बिजली से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना का लाभ लेने वाले किसानों का कनेक्शन पर मीटर उनका अनिवार्य यहाँ पर होना चाहिए। यानी किसानों को कनेक्शन पर मीटर लगाना अनिवार्य यहाँ पर होगा। वही 31 मार्च 2023 के पूर्व के बकाये भुगतान करने के लिए प्रबंधन ने अधिभार यानी ब्याज माफी की योजना भी दी है। बकाये किसानों को 30 जून 2024 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में बकाया बिल का 30% मूलधन एक मुश्त जमा कराना होगा। इसके बाद एक मुश्त पूरी राशि जमा कराने पर 100%, 3 किस्तों पर 90%, 6 किस्तों पर जमा कराने पर 80% छूट वो मिलेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ने बढ़ाया है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और एचआरए, मार्च में इतनी बढ़कर आएगी अब सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर अब 50% तक पहुंच गया है। वही केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए भी डीएआर यानी जो महंगाई राहत वो 4% बढ़ा दिया गया है। ये भी 50% हो गया है। वही बढ़ा हुआ डीए और डीआर 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। इससे करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी पर है और 67 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। वही महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के पेंशनर और वेतन का एक हिस्सा है, इसलिए जब डीए बढ़ेगा तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के टेक वेतन भी उनका बढ़ जाएगा। वही हाल में डीए में बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कैसे बढ़ेगा तो उसको समझने की यहाँ पर जरूरत है। कैसे कैलकुलेशन होगा तो आपको बता दें कि एक केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले से इसको जानते हैं, जिससे हर महीने 45,700 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है। इससे पहले 46% के हिसाब से उनको महंगाई भत्ता 21,022 रुपये था। वह डीए 50% बढ़ने से 22,850 रुपये हो जाएगा।
तो उसको 1818 रुपये अधिक अभी मिलेंगे। ये जो है 22,850 से जो है 1,022 रुपये घटाकर जो है उसमें निकाल दिया गया है। तो फ़ायदा जो है कर्मचारियों को मिलेगा। भाई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है कि डीए 50% पहुँच गया है। भाई स्वास्थ्य वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 50% तक पहुँचने पर कुछ अन्य भत्ते और सैलरी पार्ट में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। वहीं इन भत्तों में हाउस रेट अलाउंस यानी HRA, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी और ट्रांसफर, ट्रेवल अनाउंस, ग्रेचुटी का लिमिट और डेली अलाउंस आदि जो है वो सब कुछ जो है कर्मचारियों के बढ़ जाएंगे। यानी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर अभी सरकार ने जो है वो मौज कर दी है। अब कर्मचारियों का HRA भी बढ़ेगा। डीए की बढ़ोतरी के बाद जो है HRA में बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों को जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बता दें आपको, कर्मचारी जो है इस साल की शुरुआत से ही जो है केंद्रीय कर्मचारी जो है जो डीए और डीआर जो है इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने जो है कर्मचारियों की सुन ली है और डी में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है वो 50% हो गया है। पहले 46% था, अब ये 50% हो गया है।